इमेजिन करिए आप ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां नंबर सब कुछ कंट्रोल करते हैं जो कि आपकी बॉडी पर लगे हुए हैं, और अगर हम नंबर 0 हो जाए तो आपको एबेस में भेज दिया जाएगा। स्टोरी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम हीना है, जो कि एल्सिया नाम की सिटी में रहती है, जहां पर लोगों की बॉडी पर नंबर्स लगे हुए हैं जो कि इंसान की लाइफ के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि कितना टाइम अपने दूसरों लोगों की हेल्प करने में लगाया, कितना टाइम हमने लोगों को चीट किया और कितने बार आपको लड़की ने धोखा दिया। 5 साल पहले हीना अपनी मम्मी को एबेस में जाते देख रही थी क्योंकि उनका नंबर 0 हो गया था, और हीना की मम्मी ने हीना से एक लेजेंडरी एस नाम के लड़के को ढूंढने को बोला और हीना को एक गिलास दिया, उसके अंदर नंबर 10 जा रहे हैं। हीना अपने फ्रेंड्स को लेजेंडरी एस के बारे में बता रही है, लेकिन एकदम से कहीं से मास्क मैन आ जाता है और हीना की फ्रेंड्स को डरा देता है। वो मास्क वाला इंसान अपने आप को लिक बक बोलता है, जो कि बहुत स्ट्रेंज आदमी लग रहा है, और वो हीना के नंबर को देखने लग जाता है जो कि हीना के थाई के पास है। लेकिन लिक ध्यान से देखने के चक्कर उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन हीना उसे लात मार के भाग जाती है और लिक भी उसके पीछे भागता है। और फिर एक नाना नाम की लड़की वहाँ आती है और हीना की हेल्प करती है। नाना को पता था कि लिक कौन है और लिक से कहती है कि तुम हीना को अकेला छोड़ दो। नाना का एक रेस्टोरेंट है जिसमें वो हीना को इनवाइट करती है और बहुत अच्छा खाना देती है। नाना हीना से उसका नाम पूछती है तो हीना अपना नाम पेपर पर चाइनीज लैंग्वेज में लिख देती है, जिससे नाना इंप्रेस हो जाती है और नाना हीना से पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। हीना बताती कि उसकी मम्मी को जमीन के नीचे खींच लिया गया है और उसे नहीं पता कि क्या हुआ था। तो नाना फिर हीना को बताते हैं कि इस सिटी में हर किसी की बॉडी में एक नंबर है और वही नंबर उसकी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, और जब से यहाँ लोग पैदा होते हैं तब से उनकी बॉडी पर नंबर होता है जो कि उनकी लाइफ के बारे में स्पेसिफिक चीज बताता है। नाना फिर हीना को नंबर अपना बताती है जो कि 77 है, और बहुत बार लोगों ने नाना के खाने की तारीफ की है, और जब भी लोग उसे खाने को गंदा बताएंगे तो उसका नंबर कम होता जाएगा। फिर नाना हीना से उसका नंबर पूछती है जो कि 441 है, और लिक दोबारा हीना से नंबर को देखने की कोशिश करता है, लेकिन नाना उसे दूर फेंक देती है और ट्री पर जाके गिरता है लिक। नाना फिर हीना से पूछते कि तुम्हारे नंबर का क्या मतलब है, तो हीना बोलती है कि उसके नंबर का मतलब है कि कितना डिस्टेंस वो चलती है, और हर एक 100 किलोमीटर के बाद उसका एक नंबर बढ़ जाता है। और हीना बोलते कि वो हमेशा चलती रहती है क्योंकि वो एक लड़के को ढूंढ रही है जिसका नाम लेजेंडरी एस है। नाना हीना को बोलते कि नंबर्स को लेके एक इंपॉर्टेंट बात और है कि अगर तुम एक ऐसे इंसान को डिसोबे नहीं कर सकते जिसका नंबर तुमसे ज्यादा है। तो हीना वहां से जाने लगती है, लेकिन फिर वहां कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। उनमें से एक गार्ड जिसका नाम सर्जेंट डेवी है, उसके फेस पर 320 नंबर है विद स्टार, और वो हीना से बोलता है कि वो जो लेजेंडरी एस ढूंढ रही है वही है। फिर हीना रोने लगती है क्योंकि इस मोमेंट का बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी। जो बंदा अपने आप को लेजेंडरी एस बताता है वो हीना को अपने साथ ले जाता है और हीना के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन हीना उसे डिस्ट्रैक्ट करके रोक देती है और उसे अपना मिस्टीरियस और दिखाती है। जैसे ही वो और निकालती है सब हैरान हो जाते हैं और अपने स्वॉर्ड निकालते हैं। सर्जेंट भी अपनी स्वॉर्ड निकालता है हीना से और देने को कहता है, लेकिन जब हीना मना करती है तो उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी हीना बोलते कि मेरा नंबर तुमसे ज्यादा है तो तुम अटैक नहीं कर सकते और मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। तो सर्जेंट एकदम से रुक जाता है, कहता है कि मैं अपने सितारों को आजमाऊंगा। हीना से एक ड्यूअल स्टिक लेने को कहता है और जो भी जीतेगा वो ऑर्ब को ले जाएगा और ऑर्ब उनके नंबर्स में जुड़ जाएगा। इसी तरीके से सर्जेंट उसके ऑर्डर्स को अवॉइड कर सकता था। हीना को ड्यूअल एक्सेप्ट करना ही था, नहीं तो उसे एबेस में भेज दिया जाएगा। उनका ड्यूअल होता है, लेकिन हीना आसानी से हार मान लेती है क्योंकि वो एक फाइटर नहीं थी। फिर ग्राउंड से हाथ निकलकर आते हैं और हीना के नंबर्स लेकर सर्जन को दे देते हैं, और हीना के पास सिर्फ एक ही नंबर बचता है। क्योंकि सर्जन जीत चुका था तो हीना कंफ्यूज थी कि वो लेजेंडरी एस ऐसी हरकत क्यों करेगा। फिर सर्जन उसे बताता है कि वो लेजेंडरी एस नहीं है, वो झूठ बोल रहा था ताकि तुमसे और ले सके। एकदम से वहां लिच आ जाता है और सर्जन को अपना नंबर दिखाता है जो कि -999 है। लिच सर्जन को स्टार स्टेक के लिए चैलेंज करता है और सर्जन हंसने लगता है और कहता है कि वो नेगेटिव नंबर वाले के साथ ड्यूअल क्यों ही करेगा। सर्जन कहता है कि किसी लो नंबर वाले ने मुझसे ड्यूअल के लिए पूछा, ये तो मेरी इंसल्ट है, और लिक पर अटैक करता है। तभी सर्जन के फ्रेंड बोलते हैं कि किसी भी नेगेटिव पर्सन के साथ लड़ना सही नहीं है, इससे नॉर्मल पर्सन का काउंट 0 हो जाएगा और वो एबिस में चला जाएगा। सर्जन फाइट करना बंद करता है और लिक से पूछता है कि तुम कौन हो। तब कुछ अपनी स्वॉर्ड निकालता है वो लिक और अपना दूसरा नंबर दिखाता है जो कि 5700 है और उसके आगे स्टार है, और हीना को पता लगता है कि यही लेजेंडरी एस है। सर्जन को बिलीव नहीं होता कि वो रियल लेजेंडरी एस है और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, सारे एसेस 300 साल पहले ही जा चुके हैं। सर्जन अपने सारे गार्ड्स को बोलता है कि ये फेक एस है, तो वो लिक को अटैक करते हैं, लेकिन अपनी पावर्स को यूज करके एकदम से वहां गायब हो जाता है लिक, और सर्जन हैरान है कि उसने एक रियल लेजेंडरी एस को चैलेंज कर दिया है। एस सर्जन को बोलता है कि जो तुमने नंबर चुराया है हीना से उसे वापस कर दो, लेकिन सर्जन अपनी पूरी पावर से अटैक करता है, लेकिन फिर एक बार लिक उस पर हमला करता है, लेकिन लिक आसानी से सारे अटैक से बच जाता है। लेजेंडरी एस के पास 2 नंबर्स होते हैं और लिक के स्वॉर्ड में 5700 नंबर था, उसका मतलब है उसने लड़ाई में उतने लोगों को मारा है। लेकिन दूसरा नंबर जो उसके हाथ पे है उसका मतलब है कि जितने टाइम उसने लड़कियों ने रिजेक्ट किया जो कि -999 है। नाना बताते कि लेजेंडरी एस 300 साल पहले वेस्ट वॉर को लड़ने आए थे और उनके ऊपर व्हाइट शाइनिंग स्टार्स थे, और एक नॉर्मल ह्यूमन वॉरियर से उनकी एबिलिटी बहुत ज्यादा है, और लिच सर्जन से जीता जाता है। और फिर जमीन से हाथ निकल के सर्जन को सारे नंबर्स ले लेते हैं और हीना को दे देते हैं, और हीना खुश होती है। लेकिन उसके बाद लिच हीना से ऑर्ब छीन लेता है और कहता है कि वो उसे बेचने वाला है। इस ऑर्ब को बैलेट बोलते हैं और ये बहुत पावरफुल है। हीना लिच से पूछते कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो लिच बोलता है कि शायद मैं वो लेजेंडरी एस नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। फिर वो एक टेडी निकालता है और हीना को दे देता है। उसके बाद हीना को छोड़ के उड़ जाता है।
हीना वापस दुखी होकर रेस्टोरेंट जाने लगती है और हीना वहां नाना से मिलती है और रोने लगती है। वो नाना से कहती है कि वो बिलीव नहीं कर सकती कि लेजेंडरी एस उसके साथ ऐसा कर सकता है। फिर नाना ने हीना से डॉल को खोलने को कहा तो बैलेट एक्चुअली में डॉल के अंदर होता है। नाना हीना को बताते हैं कि लिच ने तुमसे बैलेट लिया था सिर्फ तुम्हें एल्शियन लॉ से प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसका मतलब है कि तुम बैलेट नहीं रख सकती वरना वो क्रिमिनल के आ जाओगी और गार्ड्स तुम्हें ले जाते हैं। लिच को पता था कि वो ज्यादा टिक नहीं पाएगी, इसलिए उसने बैलेट लेने का नाटक किया और डॉल के अंदर डाल के हीना को दे दिया। लिच के इंटेंशन जानने के बाद हीना भाग के लिच के पीछा करती है और उसका नाम चिल्लाती है, लेकिन वो लेट हो गई थी क्योंकि लिच जा चुका था। और फिर हीना रोने लगती है और कहती है कि वो एक झूठा है और इस टाइम लिच का नंबर चेंज होकर -1000 हो जाता है। कुछ दिन निकल जाते हैं, फिर हम दो नए कैरेक्टर्स को देखते हैं जिनका नाम सर्जन लिन मे है और सर्जन पील है, और वो दोनों मिलकर लेजेंडरी एस को ढूंढ रहे हैं क्योंकि कानून उसे ढूंढ रहा है। लिन का नंबर तब बढ़ता है जब वो किसी की हेल्प करती है, इसलिए हमेशा लोगों की हेल्प करती रहती है। उसके बाद उसकी पार्टनर पील है उसे बताते कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हम इस क्रिमिनल को पकड़ें जिसका नाम लिक है। डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि वो एक लेजेंडरी एस है जो अपने आप को मास्क के पीछे छुपा के रखता है और खुद देर तक वो शेर से पैदल चल रहे होते हैं और अजीब आदमी उनके सामने आके खड़ा हो जाता है और वो एक अजीब सा मास्क पहना हुआ है। लिक उसका फेस पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो मास्क वाला बंदा उसे कहता है कि वो नहीं है जो सोच रही है। वो मास्क इसलिए पहनता है क्योंकि उसे 1000 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया है और किसी भी लड़की की आंखों में नहीं देख सकता। फिर लिन से बोलते कि तुम इसके साथ डेट पर जाओ और इसका काउंट बढ़ा सकती हो। वो साथ में हाथ पकड़ के घूम सकते हैं, जितना ज्यादा लिच एंजॉय करेगा उतना ज्यादा लिन का नंबर बढ़ेगा। और फिर एकदम से पिल डेट को रोक देती है और वो पिल के कहते हैं कि ये एक लेजेंडरी एस है क्योंकि उसके हाथ में -1000 नंबर है और किसी भी नॉर्मल इंसान के हाथ में अगर नॉर्मल 0 हो जाए तो वो एबिस में चला जाता है। फिर वो लिच का मास्क हटा देती है और वो लेजेंडरी एस निकलता है। वो उसे लात से मारने लगते हैं, लेकिन लिच आराम से बचने लगता है और भाग जाता है। बाद में हीना नाना से बात कर रही है और कहती है कि मुझे लिच को ढूंढने जाना है, और एकदम से फिर वहाँ एक आदमी आया है जो रॉयल गार्ड का लेफ्टिनेंट है जिसका नाम जिल है, और वो नाना से कहता है कि लिच का एड्रेस मुझे जानना है, वो जेल में उसे मैं डालूंगा। तो नाना बताते हैं कि वो ईस्ट साइड में गया था और वो सारे ईस्ट की तरफ जाने लगते हैं और जहाँ लिच उन्हें मिल जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिच छूट जाता है और फाइट स्टार्ट करता है। लिच अपनी एबिलिटीज को यूज करके आसानी से जीत जाता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट अपने गार्ड से नीचे बैठने को कहता है और लिन से सबको एक्सप्लेन करने को कहता है कि बैलेट होल्डर क्या है और क्यों उसे वो अरेस्ट करना चाहते हैं। तो लिन बताते हैं कि बैलेट एक बॉल की तरह है जिसमें इलीगल नंबर है और जिसके पास बैलेट होगा उसके पास स्पेशल पावर्स आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेफ्टिनेंट एक बैलेट होल्डर है जो आयरन मैनिपुलेशन कर सकता है और लोहे की चीज बना सकता है लड़ने के लिए, लेकिन बैलेट को यूज करने के लिए एबिलिटी आपकी बॉडी नंबर पर डिपेंड करती है। तो लिच बोलता है कि किस तरह तुम्हारा काउंट सिर्फ 900 है और उसका 5700 है, लेकिन फिर जिल इच को अपनी आयरन पावर दिखाता है और यूज करके अटैक करने लगता है और लिच अपनी पावर यूज करके उसे चकमा देता है, लेकिन जिल हवा में उसके साथ नीचे गिरा देता है। तो जिल अपना फेक काउंट हटाता है और उसको दिखाता है कि उसका काउंट 12500 है। तो जिल और लिच एक दूसरे से फाइट करते हैं और दोनों के पास बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन लिच हारने लगता है और वो वहां से भाग जाता है। लिच खेतों के पास चला जाता है और एक मास्क पहन लेता है, फिर वहां पे उसे जो ग्रीट करती है और वो हीना है और बताती कि उसने लिच को हर जगह ढूंढा। जब वो दोनों बैठ के खेतों में बात कर रहे होते तभी एक बहुत बड़ी बर्ड की शेप की पंछी आई और उन्होंने देखा कि एक लड़की है जो उसे बर्ड को उड़ा रही थी, लेकिन फिर एकदम से वो बर्ड को क्रैश करने वाली होती है। लिच अपनी फ्लाइंग एबिलिटीज को यूज करके उस लड़की को बचा लेता है। उस लड़की का सपना पूरा हुआ क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी उड़ना चाहती थी और पूछते कि वो कैसे उड़ पा रहा है। तो लिच बोलता है कि वो उड़ नहीं पा सकता, उसे सिर्फ इतना पता है कि कैसे हाई जंप करना है। फिर वो हीना और लिच को बताती कि उसका नाम पेल्मो है और पूरी जिंदगी वो सिर्फ उड़ने की तरकीब ढूंढ रही है। फिर लिच उसे एल्शियन लॉ के बारे में बताता है कि तुम एल्शिया में उड़ने का ट्राई नहीं कर सकते हो, लेकिन पेल्मो बोलते कि उसे लॉ से कोई मतलब नहीं है और वो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहती है क्योंकि उसके ड्रीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पेल्मो अपने प्लेन का फाइनल डिजाइन बनाती है, लिच और हीना का टेस्ट ड्राइव करने को बोलती है, लेकिन फिर वो रॉयल गार्ड्स वहां पे आ जाते हैं। यह देख के लिच मशीन को तोड़ देता है ताकि पेल्मो को बचा सके। बाद में लिच और हीना पेल्मो की हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं कि नई फ्लाइंग मशीन बनाने के लिए, लेकिन पेल्मो बोलते हैं कि अब देर हो चुकी है क्योंकि उसका नंबर अब 0 हो चुका था और जमीन से एबिस उसे जमीन में नीचे ले जाने लगते हैं। वो बताते कि उसका काउंट नंबर उसके फ्लाइंग ड्रीम पर डिपेंड करता है और एक बार फिर वो अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाई, इसलिए उसका नंबर 0 हो गया। लिच और हीना पेल्मे को बचाने की कोशिश करते लेकिन वो नहीं बचा पाते और कुछ टाइम बाद लिच और हीना दोनों एक साथ किसी शेर से गुजर रहे होते हैं जहां पर उन्हें लिन मिलती है और वो लिच को थैंक यू बोलती क्योंकि उसने उसे बचाया था, लेकिन फिर लिन उसे अरेस्ट करने की कोशिश करती है। लिच वहां से भाग जाता है लेकिन फिर वहां रॉयल गार्ड्स आ जाते हैं और वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। जल्दी ही नाना उन्हें इंटरप्ट करती है और कहती है कि तुम ऐसे शहर में नहीं लड़ सकते क्योंकि शहर बर्बाद हो जाएगा। फाइट के बाद वो लेफ्टिनेंट देखता है कि किसी शहर में हमला हुआ है, तो वो वहां जाता है और वो देखता है कि सारी जगह खत्म हो चुकी है। तब एकदम से एक आदमी वहां आता है और बताता है कि किस तरीके से शहर की नदी से बहुत भयानक डीमन आया और शहर को अटैक करना स्टार्ट कर दिया। एकदम से होल में से दोबारा कुछ आने लगता है और वो सारे लोग डीमन से लड़ने को रेडी हो जाते हैं। फिर उन्हें पता लगता है कि जिस डीमन से वो लड़ रहे हैं वो एक्चुअली में एक हेलीकॉप्टर है। उन्हें इस पहले कभी नहीं देखा, शायद ये फ्यूचर से आया था। जिल सबको अपने आयरन पावर से बचाता है, लेकिन लिच फिर सबको भगाने की कोशिश करता है, हेलीकॉप्टर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर जमीन से एबिस निकलते हैं और लिच को हमला करते हैं। एबिस को लगता है कि शायद लिच दुश्मन है क्योंकि लिच ने पेल्मे को बचाने के लिए एबिस पर हमला किया था और फिर एबिस हेलीकॉप्टर को भी पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन सक्सेसफुल नहीं होता। एबिस बार बार लिच को रोक रहा है।
जिल कहता है कि वो लिच की हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि एबिस को अटैक करना रूल तोड़ने के बराबर है। लिच बार बार एबिस से हार रहा होता है जो जिल अपने आप को रोक नहीं पाता और हेल्प करता है, लेकिन फिर हेलीकॉप्टर हार जाता है और एबिस से एक लड़की आती है जिसका नाम सानोहारा है। जिल सानोहारा से पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो उसे गोली मार देती है। हीना सानोहारा से पूछते कि वो कौन है तो बताते कि वो लेजेंडरी एस है और बहुत टाइम पहले लिच उसका कमांडर था और जो लोगों को मारने का ऑर्डर दिया करता था और आज भी वो उसके ऑर्डर को फॉलो कर रही है। लिच उसे बोलते हैं कि गलत है, रुक जाओ, लेकिन सानोहारा नहीं रुकती और शूट करती रहती है। लिच रोकने के चक्कर में जमीन पे गिर जाता है और सानोहारा कहती है कि अगर वो चेंज नहीं हुआ तो सबको मार देगी और फिर लिच सारे गार्ड्स को मार के अपना रियल रूप में आता है और फिर सानोहारा और लिच के दूसरे से बैटल होती है। सानोहारा का नंबर 32,000 है और लिच का सिर्फ 5700, लेकिन पील को लेजेंडरी एसेस और उनके ट्रू पावर्स के बारे में पता था और सबको बताता है कि लिच अपनी ट्रू पावर छुपा रही है और फिर उस टाइम लिच अपनी पावर बढ़ाता है और एक सोललेस डीमन बन जाता है जिसका काम सिर्फ सारे दुश्मनों को मारना है और वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है। इसका काउंट 57,000 है और लिच सानोहारा से आसानी से गोल में जीत जाता है। जब लिच उसे मारने ही वाला होता है तो लेफ्टिनेंट बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है। इस टाइम लिच पागल हो जाता है और सबको अपना दुश्मन समझता है। लेफ्टिनेंट भी अपनी पूरी पावर से दिखाता है और आयरन डीमन बनकर लिच पर हमला करता है। लिच बेहोश हो जाता है उस हमले से और बाद में जब होश में आता है तो सबको सॉरी बोलता है। लिच से लड़ने के बाद जिल अपने सुप्रीम कमांडर के पास जाता है जिसका नाम अलेक्जेंड्रा है और वो एल्शिया के सारे गार्ड्स को चार्ज में है। वो जिल का फादर है, लेकिन जिल को उसके अडॉप्ट किया था उसने जिल जब छोटा था। जिल अपने फादर से पूछता है कि लिच ने अपने स्वॉर्ड का काउंट कैसे बदल लिया। फिर अलेक्जेंडर बताता है कि ईसिस में पास ऐसे एबिलिटी होती है जिससे अपनी चार्ज को बढ़ा सकते हैं और अपने काउंट को भी। 300 साल पहले वेस्ट वॉर में उनकी सर्जरी की गई थी। वो बताता है कि लिच बैच में सारे ईसिस का लीडर रहा था और सबके लिए खतरा था। ये सब सुनने के बाद से पकड़ने के लिए जाता है जिल, तो नाना जिल को रोक लेती है और उसे कमांडर की ना सुनने को कहती है क्योंकि लिच खतरा नहीं है। और फिर वो सबको बताते हैं कि वो भी एक लेजेंडरी एस है और सबको वो 300 साल पहले ले जाती है और ये दिखाने के लिए कि एक्चुअली हुआ क्या था। फिर सब लोग 300 साल पीछे चले जाते हैं और सब कुछ चेंज हो जाता है और वो एक स्कूल के बाहर खड़े हैं जहां उन्होंने सानोहारा मिलती है और सानोहारा उसे हीरो सकाई कह के बुलाती है। उसके व्हाइट हेयर नहीं है, वो जवान है, लेकिन सब हैरान है कि क्या ये लिच है या नहीं। जिल देखता है कि इस दुनिया की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और सुपीरियर है 300 साल पीछे होने के बावजूद भी। फिर सबको पता लगता है कि 300 साल पहले की दुनिया मॉडर्नाइज दुनिया थी जहां इलेक्ट्रिसिटी वाटर टैप्स हुआ करते थे। फिर लोग स्कूल हॉल में एंटर करते हैं जहां एक स्टूडेंट डुआन डाकोटा हीना को धक्का देता है। लिन उससे हेल्प करने की कोशिश करते हैं लेकिन डुआन उसे धक्का देता है, तो जिल उनके बीच में आ जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास बेलॉट नहीं है और उसकी सारी पावर जा चुकी हैं। सानोहारा उन्हें लड़ने के लिए मना करते हैं लेकिन वो नहीं सुनता। एक स्टूडेंट आता है और डुआन को रुकने को कहता है। उसका नाम सकाई टाकाकाजी है और वो हीरो सकाई का बड़ा भाई है और सब बताते हैं कि हीरो सकाई ही लिच होता है क्योंकि वो हीना से अट्रैक्टेड है। लेकिन एकदम से स्कूल का एक इंस्ट्रक्टर जिसका नाम एलन है कहता है कि इस दुनिया के सारे सोल्जर्स तैयार हो जाएं। फिर एक फ्रेंडा नाम की लड़की बताती कि उसकी दुनिया खतरे में, उससे बहुत लोगों की डेथ्स हो रही हैं। सुप्रीम डायरेक्टर जिसका नाम बॉक्स क्यूमर है पोयम पढ़ने लगता है और टेस्ट लेता है। कुछ पोयम का पार्ट पढ़ने के बाद कुछ बच्चे हंसने लगते हैं और फिर डायरेक्टर उठ के आता है, उन्हें स्टूडेंट्स को शूट कर देता है जो हंस रहे थे और दूसरे बच्चे डर जाते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन बैच बोलता है कि ये इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग थी, ये देखने के लिए कि कौन कौन ऑर्डर फॉलो कर सकता है। फिर बैच रहीतो को उसका गला तोड़ने को कहता है और फिर वो हीना को मार देगा और इस बार भी वो टेस्ट ही ले रहा था, लेकिन हीरो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद फ्यूचर से आए लोगों को भी पता लग जाता है कि वो डिक्ट है क्योंकि वो भी यही बोलता। फिर डायरेक्टर अपनी पावर सीख पर यूज करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन टेस्ट पूरा नहीं होता। डायरेक्टर कहता है कि वो बुलेट्स भी असली नहीं थी और 3 स्टूडेंट जो गिरे थे वो भी उठ गए। उसने ये टेस्ट इसलिए लिया क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट की टीम बनाना चाहता है और सारे दुश्मनों को मार सके और उस तरीके से लेजेंडरी एसेस आना स्टार्ट हुए। वीडियो में इतना ही। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन